हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो अपना जो चैप्टर चल रहा है दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट, ऑलरेडी 3 लेक्चर वहां पे कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप जाके वॉच कर सकते हो। भाई बहुत जोरदार तरीके से हमने जो है सारी चर्चाएं की थी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का वहां पे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है, सारे कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन और साथ में सारे पीवाईक्यू, जेई नीट और यहाँ पे जेई एडवांस तक के हमने वहां पे पीवाईक्यू कवर किए हैं। और यहाँ पे एक चीज आपको और क्लियर कर दे, हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराए क्योंकि सारे क्वेश्चन अभी नहीं करा सकते भाई यूनिट एंड मेजरमेंट, क्योंकि बहुत बेसिक चैप्टर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जब तक आप पूरा जो है सिलेबस आप अच्छे से नहीं पढ़ लोगे, सारी फिजिकल क्वांटिटी आप अच्छे से नहीं पढ़ लोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन तब तक आपको पीछे छोड़ने वाले नहीं है भाई। क्लियर है? तो इस चैप्टर का जो आपका सेकंड पार्ट होने वाला है दैट इज एरर। तो एरर पढ़ने के लिए यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ फिगर। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम एरर में मूव कर जाएंगे भाई, ठीक है। अब बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है कि सर एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे यार सिंपल से देखो, डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन तो आपको किताबों में मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी, गूगल करोगे तो वहां पे मिल जाएगी। मेन चीज आपको समझ आना चाहिए यार, ठीक है। अब जब तक ये चीजें नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चन अगर इनसे आ गया तो फिर आप नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो ये दोनों टर्म को अपन आराम से समझेंगे भाई, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देंगे, फिर फ्यूचर में आपको कभी नहीं भूलेगा भाई, ठीक है। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो खटाक से आप बता पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन आखिरकार क्या कहती है। तो हमने यहाँ पे लिख रखी है भाई इनकी डेफिनेशन, समझते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं एक्यूरेसी भाई। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू दी ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। क्लियर है? अब इस चीज को थोड़े एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा आपको समझ आएगा भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रिसीजन के बारे में क्या लिखा है? प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर रिपीटेड मेजरमेंट टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन भी लिखा है कि एक्यूरेसी क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू है ना, प्रिसीजन में लिख रहा है क्लोजनेस अमॉन्ग रिपीटेड मेजरमेंट्स। मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ आया होगा कि एक्चुअल में क्या कहना चाहे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे अपन यहाँ पे समझते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को, इन दोनों टर्म्स को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के हम यहाँ पे ले रहे हैं कि मान लीजिए 100 सेंटीमीटर आपके पास ये क्या है, एक्चुअल मेजरमेंट है। क्लियर है? एक्चुअल वैल्यू इसको बोल देते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप मेजरमेंट अपना खुद का कर रहे हो, तो आपका जो मेजरमेंट है एक आया आपके पास यहाँ पे 90.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझना, आपने मेजरमेंट किया तो आपका एक वैल्यू है 90.2 सेंटीमीटर और एक आया 90.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपसे पूछे कि भैया कौन सा एक्यूरेट मेजरमेंट है, ठीक है ना। बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि यही हो सकता है यहाँ पे आपके पास 98.3 सेंटीमीटर दे दिया जाए, ठीक है। तो इन तीनों में आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे अच्छा एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सा है, आपकी कौन सी मेजर्ड वैल्यू में ज्यादा एक्यूरेसी है। तो आप क्या बोलोगे? ये 99.8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू आपने मेजर की है वो किसकी क्लोज है, 100 सेंटीमीटर की ज्यादा क्लोज है। तो यही लिखा है क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। जो भी आपने मेजरमेंट किया है वो जो है आपके स्टैंडर्ड या एक्चुअल वैल्यू की कितना क्लोज है, वही आपका क्या बताता है, एक्यूरेसी के बारे में बताता है भाई। क्लियर? सो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड समझते हैं प्रिसीजन के बारे में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सारे मेजरमेंट क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। आपने जो भी मेजरमेंट किया, मान लीजिए आपके पास कितना आया, 98.2 सेंटीमीटर आया, है ना, 98.3 सेंटीमीटर आया। फिर आपने मेजरमेंट किया 98.5 सेंटीमीटर आया, 98 आपका यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आया। मतलब कुछ इस टाइप का आपका मेजरमेंट आ रहा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है एक दूसरे की क्या है, वेरी क्लोज है। बात समझिए, आपने जो भी मेजरमेंट किया है तो वो क्या है, एक दूसरे के बहुत क्लोज है। मतलब आपका जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्लोजनेस अमॉन्ग रिपीटेड मेजरमेंट। जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो उनके बीच कितनी क्लोजनेस है, उसी को हमने क्या नाम दिया, प्रिसीजन, ठीक है। बात समझ आ रही? अब जैसे यहाँ पे क्या होता, इनके बीच बहुत डिफरेंस होता है। जैसे एक आपने मेजरमेंट किया 90.3 सेंटीमीटर आया, फिर आपने मेजर किया 101 सेंटीमीटर कुछ आया यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप का अगर मेजरमेंट आ रहा है तो ये क्या है, प्रिसाइज नहीं होगा, इसको अपन प्रिसीजन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। ये जो आपने मेजरमेंट किया है बहुत प्रिसाइज है। बात समझ आ रही है? ठीक है। जो भी आप कर रहे हो कंसिस्टेंट है, ठीक है। आपके पास 98 जो है आपका क्या है, फिक्स है, बट यहाँ पे पॉइंट या डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसका फ्लक्चुएशन हो रहा है, फिर भी आप इसको बोल सकते हो कि ये जो है अच्छा मेजरमेंट है, आपने इसको प्रिसाइजली क्या किया है, मेजर किया है, ठीक है।
तो आई होप यार इन एग्जांपल के थ्रू ये चीज आपको अच्छे समझ आई होगी कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस और इसका होता क्या है, ठीक है, कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए भाई बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है, ये क्या होते हैं, इनको अपन शॉर्ट में एस एफ लिखेंगे गाइस, ठीक है। तो जब भी हम कोई मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहां पे जो आपको डिजिट मिलते हैं तो उन डिजिट्स के बारे में आपको सोचना होता है कि हम कितने नंबर तक, कितने डिजिट तक क्या है, श्योर है, सर्टेन है, कॉन्फिडेंट है उस मेजरमेंट को लेके गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इसको डिफाइन करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स इन अवर मेजरमेंट अबाउट व्हिच वी आर कॉन्फिडेंट, राइट। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर को अच्छे से समझने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनके थ्रू हम जानेंगे कि भाई कौन से डिजिट्स हमारे सिग्निफिकेंट है, कौन से नहीं है। तो सबसे पहला हमारे पास रूल नंबर 1 है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट गाइस, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑर्डर डजंट मैटर, जस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है, बस आपको माइंड में रखना है, जब भी आपके क्वेश्चन आए आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे पहला रूल बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4, है ना, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे बोलोगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखे, यहाँ पे लिख दिया हमने 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आपके, बोलोगे यहाँ पे 3, ठीक है। अब ऐसे कुछ भी लिख दिया जाए 4 3 5 6, है ना, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बोल दोगे कितने, 4। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके सभी के सभी क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है। अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं सभी के सभी तो सारे सिग्निफिकेंट होंगे भैया, रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, राइट। इसके बाद हमारे पास बोला है जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका भी एग्जांपल समझते तभी आपको कहानी समझ आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 203, क्लियर है, जीरो जो है 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीरो भी क्या हो जाएगा, काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, जस्ट आपके 3। ऐसे भी लिखा जा सकता है 20041, क्लियर। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर आपके, यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास 5, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, क्लियर है। तो ये आपका रोल नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद बोला है लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है, या इनिशियल जीरो भी बोल सकते हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पे लिखा है 0 0 2, ऐसा में 3 4, तो यहाँ पे बोलोगे तो आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर तो कितने आएंगे भाई, ठीक है। तो ये जो आपके पास लीडिंग जीरो है, ऐसा में इसके बाद सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जस्ट आपके 3, क्लियर। ऐसे भी लिखा सकता है 0.00024। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि कितना आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जस्ट बोलोगे सर 2, ठीक है। ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। यहाँ पे जस्ट आपके पास कितने आ जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 2 एंड 4 जो है सिग्निफिकेंट होंगे, क्लियर है। तो लीडिंग जीरो जो होते हैं आर नॉट सिग्निफिकेंट। बात समझ आ रही है, चाहे ऐसे जीरो लिखे हो चाहे डेसिमल करके लिखा हो, क्लियर है। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू अपन यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान ली लिख दिया यहाँ पे 2.00, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, तो इनको जो है ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं भाई, ठीक है। तो अगर मैं इनकी बात करूँ यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर तो कितने होंगे भाई, ये आपके पास दोनों जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो आपके पास 2 और 1 3, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3 हो जाएंगे भाई। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है, जब मैं आपको एरर वगैरह पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको समझाऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर में क्यों काउंट किए जाते हैं, इसका क्या सेंस है, राइट। अब यहाँ पे लिख दिया 4 पॉइंट आपके पास 020, ठीक है। अब आपसे पूछा है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे बोलोगे कितना 1 2 3 4 सब सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कितने भी एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं भाई, राइट। यहाँ पे 3.00, क्लियर है। तो आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास यहाँ पे 3, क्लियर है। तो ये चीज है भाई, आया समझ में। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास रूल है ट्रेलिंग जीरोस इन होल नंबर्स विदाउट अ डेसिमल आर जनरली नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया हमने 1200, क्लियर है। तो यहाँ पे ये आपके जो जीरो है विदाउट डेसिमल, और इनको आप ट्रेलिंग जीरो बोलेंगे, ठीक है, और ये विदाउट डेसिमल आए हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे बोला है कि जनरली आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, जस्ट आपके 2। आया समझ, कुछ भी लिख दिया जाए 1000, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आपके पास जस्ट 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज आपको समझना है,
ठीक है। अब ये जो ट्रेलिंग जीरो है इसके जो है लास्ट में कोई नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है, अगर होता तो फिर ये क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाती है। ये रूल तो हमने पहले ही पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऐसे जो है कंडीशन दिया है, ऐसे कुछ आपके पास सामने क्वेश्चन आए, यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है माइंड में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा है ऑर्डर्ड जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है ना, सेम सेम। अभी यहाँ जो 1000 हमने लिखा था, क्लियर है, तो इसको 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3। तो ये जो आपके पास 10 टू पावर थर्ड ऑर्डर के फॉर्म में लिखा है, इसको ऑर्डर जीरो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ आपका एक आएगा, क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने निकाला उसका है 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 6, कुछ ऐसा आया। तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे। ये आपके पास जो 10 टू पावर माइनस 6 है, ये ऑर्डर जी, उनको काउंट मत करना, सिर्फ ये हमारे काम का है। तो यहाँ पे जस्ट कितने लिख दोगे, 2। आया समझ में। तो इस टाइप का अगर आपको कुछ दिया है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्या बोलना है कि ऑर्डर जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, अगर हम इसको ऐसे लिख पाए तो क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिखा है फॉर द एग्जैक्ट कन्वर्जन इन वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन सेम। इसका मतलब क्या है भाई, इसको भी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे हमारे पास मान ली लिखा है 1 मीटर, अब इसको ले जा रहे हैं कितने में, 100 सेंटीमीटर में। तो आपसे पूछेगा बताइए अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो पहले कितना था 1 है, बाद में भी कितना है 1 है। आया समझ। तो ऐसे कन्वर्जन में आपके सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। जैसे 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हो, तो वहां पे भी क्या रहेगा, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, क्लियर है। तो ये इस पॉइंट का मतलब है गाइस, राइट। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए और ऐड करते हैं, जैसे एग्जैक्ट नंबर होते हैं, है ना, तो उसमें ये क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट जो है काउंट करते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आपने स्टूडेंट का नंबर बता रहे हो 12 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो सीधा सीधा नंबर बता रहे हो, तो ऐसे केसेस में हमारे पास सीधा क्या रहेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे गाइस, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस इस कॉन्सेप्ट आपको सारे रूल वगैरह जो आपको अच्छे समझ आए होंगे, आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज राउंडिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है। तो इसको अपन समझते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, काफी जरूरी पार्ट होता है, क्लियर है। तो इसको भी अपन समझते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये कॉमन है भाई, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर अपन जो है इसको यूज करते हैं जब भी कैलकुलेशन वगैरह अपन करते हैं। तो जो फाइनल आंसर होता है उसको राउंड ऑफ करके जो है 2 डेसिमल प्लेसेस, सिंगल डेसिमल प्लेसेस के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो वहाँ पे इस चीज का हमें वहाँ पे केयर करना पड़ता है, ठीक है। अभी क्या होता है, कुछ रूल्स के थ्रू इसको अपन समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसका डेफिनेशन देखें तो राउंडिंग ऑफ मींस रिड्यूसिंग द नंबर्स ऑफ डिजिट्स व्हाइल कीपिंग द वैल्यू एज क्लोज एज पॉसिबल टू दी ओरिजिनल, क्लियर है। राउंडिंग ऑफ फिगर्स के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स है जिनको माइंड में रखते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चंस को या फिर डिजिट को क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रूल है वो ये बोलता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, मतलब जिस नंबर को आप छोड़ रहे हो वो क्या है, 5 से अगर कम है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, तो आपको प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, हमारे पास कोई नंबर लिखा है 7.82, ठीक है। अब ये जिस नंबर को आप लेफ्ट कर रहे हो, यहाँ पे 2 को लिख रहे हो, मैं यहाँ पे सिंगल डेसिमल प्लेस में आंसर दे रहा हूँ, तो हमारे पास 2 को लेफ्ट कर रहे हो, दैट इज लेस देन 5। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये 8 में आपको एज इट इज यहाँ पे कुछ भी बढ़ाना घटाना नहीं है, सिर्फ आपको एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका नंबर है 2 दैट इज लेस देन क्या है, आपका 5 है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे 3.84 लिखा है दूसरा एग्जांपल, ठीक है। तो 4 भी हमारे पास 5 से क्या है, कम है। तो ऐसे केसेस में हमें कुछ नहीं करना होता, हमें प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज लेफ्ट कर देना है, अनचेंज छोड़ देना, क्लियर है। ये हमारे पास पहला रूल है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे दे रखा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट राइज बाय 1, क्लियर है। यदि हमारे पास जिस नंबर को छोड़ रहे 5 से बड़ा है, तो आंख बंद करके आपको प्रीसीडिंग डिजिट में एक डिजिट बढ़ा देना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 6.87, क्लियर है। तो यहाँ पे जो 7 है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे 8 में आप इंक्रीज कर दोगे तो बन जाएगा 6.9। 12.78 लिखा है, ये भी 8 आपको 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे लिख दोगे 12.8, क्लियर। तो यहाँ पे जो आपके पास 7 है फर्स्ट केस में, दैट इज ग्रेटर देन क्या है, आपका 5 है। और दूसरे केस में हमारे पास 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तब भी हमने यहाँ पे क्या किया, एक डिजिट बढ़ा दिया, एक यूनिट बढ़ा दिया है, क्लियर है। तो ये बड़े सिंपल से रूल होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। मतलब जिस डिजिट को आप छोड़ रहे हो, लेफ्ट कर रहे हो, 5 से कम है, तो उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको अनचेंज छोड़ देना है,
और दूसरा हमारे पास ये सिंपल सा बोलता है कि मान लीजिए जिस नंबर को आप छोड़ रहे हो वो 5 से बड़ा है तो आपको प्रीसीडिंग डिजिट में 1 यूनिट बढ़ा देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0, राइट, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज राइज बाय 1। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जांपल 16.351। अब ये रूल सिंपल सी बात करता है, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 16.351, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है, बीच में 5 आना चाहिए भाई, ठीक है। अब इसके आगे पीछे भी आपको देखना है, तो 5 के इधर क्या है, 0 के अलावा कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन और दिया है भाई, ना तो यहाँ पे नंबर 5 से कम है ना 5 से ज्यादा है, उसने डायरेक्ट बोला है कि 5 ही होना चाहिए। अगर 5 है तो यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी है कि भैया 5 के इधर जो लिखा है ये नंबर, ये कौन सा है आपका, 1, जो कि नॉन जीरो है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे कुछ भी हो आपको 1 यूनिट बढ़ा देना है। जैसे हमारे पास 16.351 लिखा है तो हमारे पास हो जाएगा 16.4, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास लिखा है 16.758, ये 8 जो है हमारे पास नॉन जीरो है और फॉलोड बाई 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे 7 में 1 यूनिट बढ़ा देना है, दैट इज इक्वल टू 6.8 हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट रूल हमारे पास बोल रहा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाई 0, ठीक है, जिस नंबर को छोड़ रहे हो 5 है और 5 किसको फॉलो कर रहा है, 0 को, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। क्लियर? यहाँ पे समझिए, थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे लिखा है 3.250, ठीक है, तो नंबर तो आपका 5 है और इसके पीछे जो है क्या है आपका 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या लिखा है, इवन है। तो अगर इवन केस बन रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पे अनचेंज छोड़ना है, लिख दोगे 3.2, ठीक है। अब ये रूल थोड़ा सा माइंड में रखने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर और बच्चे के माइंड से बातें हट जाती है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा, यदि 5 है और 5 के इधर आपका 0 लिखा है तो फिर आपको इवन ऑड करके देखना पड़ेगा। इवन है तो अनचेंज छोड़ना है, ऑड है तो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 12.650 लिखा है, 0 है और साथ में 5 है, ठीक है, यहाँ पे आपका इवन है तो आपको अनचेंज छोड़ देना है, ठीक है, 12.6 लिख दोगे गाइस, ठीक है। सो आई होप ये रूल भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इसका जस्ट उल्टा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय द जीरो, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज राइज बाय 1 इफ इट इज ऑड, ठीक है। अगर ऑड है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, 0 भी है 5 भी है, लेकिन यहाँ पे ये नंबर और ऑड है तो आपको 1 यूनिट बढ़ा देना है, ठीक है। ये वाला रूल जो आपका ये वाला रूल है और ये वाला रूल, ठीक है। बस यहाँ पे इवन ऑड का जो है मसला आ रहा है, राइट। अगर ऑड है तो 1 बढ़ाना है, अगर इवन है तो कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑड के केस में 3.8 लिख देंगे फाइनल आंसर। यहाँ पे लिखा है 16.150, क्लियर है, तो यहाँ पे आपका 0 और यहाँ पे क्या है आपका ऑड है, तो 1 यूनिट यहाँ पे बढ़ा देंगे तो 16.2 हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको राउंडिंग ऑफ फिगर्स करना समझ आया होगा। तो ये थे कुछ यहाँ पे रूल्स और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एग्जांपल्स, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे अपन जो है इनकी कहानी आगे देखते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज राउंडिंग ऑफ फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए राउंडिंग ऑफ फिगर्स का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो रूल होगा वो सेम होगा, और नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उनके लिए जो है कहानी सेम रहेगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, इनकी हेल्प से हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अपन राउंडिंग फिगर्स कैसे यूज करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट अपने को ऐड करना है, तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 + 1 आपका 5, 3 + 2 आपके पास 5 और ये पॉइंट और ये आपका 3। क्लियर है? तो इसका फाइनल आंसर आपको देना है भाई, क्लियर है। अब जब आपको फाइनल आंसर देना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, यहाँ पे आपके पास 2 नंबर है, ऊपर लिखा है 2.345, यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेसेस देखना होता है, राइट, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है। तो ऊपर वाले में टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस है 3 और नीचे वाले में कितने हैं 2। तो आंसर जो होगा ना लीस्ट डेसिमल प्लेसेस की फॉर्म में आंसर दिया जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो आपके पास 1.21 लिखा है, तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो आंसर भी 2 डेसिमल प्लेसेस में ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा क्या लिखेंगे हम, 3.5 रहेगा। अब इस नंबर को आप छोड़ रहे हो, देखो फॉलोड बाई 5 है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ऑड नंबर, तो यहाँ पे एक नंबर आपको इंक्रीज कर देना है 1 यूनिट, ठीक है। तो 3.56 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, मैं नोट पॉइंट बाद में लिखूंगा कि भैया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपको लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के फॉर्म में आपको आंसर देना है, ठीक है। जिस वैल्यू में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होंगे उसी करस्पॉन्डिंग आपको फाइनल आंसर भी आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे इसको भी प्लस करना है 1 0 और ये 9 और ये 4 + 1 5 और ये हो जाएगा यहाँ पे फिर से 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में कितने डेसिमल प्लेसेस है 4, नीचे वाले में कितने हैं 2, तो इसका आंसर आपके
पास जो होना चाहिए दैट इज 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है। तो 5 पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा 5 और आपके पास सीधा सीधा 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आप नंबर लीव कर रहे हो 5 से क्या है बहुत छोटे हैं, तो जस्ट उनको आप हटा दो तो 5.59 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट। तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 - 2 और ये आपके पास 1 और ये आपका 3। क्लियर है, तो इसका फाइनल आंसर आपको देना है। तो फिर से आपके पास यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है, तो आपके पास क्या रहेगा 31 पॉइंट, यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 यूनिट बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर है 5 से बहुत कम है। क्लियर है, तो यहाँ पे 31.2 आपके पास एक सिंगल डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आपको दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नोट पॉइंट आपको क्या मायने में रखना है कि हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, इन केस ऑफ एडिशन and subtraction the answer will be according to least decimal places value। क्लियर है, तो जो भी क्वेश्चन में आपको लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा आंसर होगा। जस्ट आपको स्टेटमेंट जो है माइंड में रखना है भाई। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको क्या देखना है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू देखना है, उसी के करस्पॉन्डिंग आपको फाइनल आंसर देना है, राउंडिंग ऑफ वगैरह करके, राउंडिंग ऑफ फिगर के रूल वगैरह माइंड में रखते हुए भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 यूनिट राइट हो रहा है तो आपको राइज करके आंसर देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके फाइनल एग्जाम में आ गए और जेईई में 2025 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए भाई। क्लियर है, बच्चों को लगता है कि बड़ा सिंपल सा एडिशन पूछा हुआ है, लेकिन भाई वहां पे जो है आपको ये सब चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, राउंडिंग ऑफ फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन गाइस। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, इनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 13.082। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे भाई फाइनल आंसर आपको देना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में आपको लीस्ट डेसिमल प्लेसेस नहीं बल्कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखना है। बात समझ आ रही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देख रहे थे, बट यहाँ पे आपको क्या देखना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, है ना। अब यहाँ पे 3.1 लिखा है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2। 4.22 लिखा है तो इसमें कितने आपके 3। तो आंसर होगा हमारे पास 3.1 के करस्पॉन्डिंग, याद रखना। क्लियर, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, सीधा सीधा आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो आपके पास जस्ट क्या लिख दोगे 13 लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद आपके पास 0 समथिंग आ रहा है ना। अगर इसको आप राउंडिंग करेंगे तो आपके पास 13.1 आएगा, तो 1 को आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको यहाँ पे 13 लिखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे गुमराह करेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आएगा तो आप गलती कर दोगे बेटा। क्लियर है, तो हमारे पास देखिए 1 3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2 है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब एग्जाम में क्या होता है 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। जस्ट आपको मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं करना होता। अभी जेईई में इसमें क्वेश्चन एक पूछा गया, मैं आपको लास्ट में भी कराता हूँ बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है 5th नंबर क्वेश्चन, आते हैं वहां पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे 2.3 मल्टीप्लाई 423.5 दे रखा है। ठीक है, जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 974.05। क्लियर है, ये आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पे 2.3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 है और इसमें कितने हैं 4। तो आंसर आपका 2.3 के करस्पॉन्डिंग जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में आंसर देना है। ठीक है, तो अभी आपके पास ये रिजल्ट आया है, इसमें आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, टोटल 5। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, हम इसको लिख सकते हैं 9.7। ठीक है, यहाँ से 100 नीचे आएगा तो ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे 2। ठीक है, आप इसको एस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है, या फिर आप इसको डायरेक्ट मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 970, ऐसे में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो आपके पास यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आपके पास यहाँ पे 2। क्लियर है, 0 यहाँ पे काउंट नहीं होगा, तो इसलिए हमने बोला है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहे तो ऐसे लिख लो। क्लियर है, तो ये होता है वे। बात समझ आ रही है, ये तरीका है इसको लिखने का। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास कोई डिवीजन वाले क्वेश्चन है, 1.44 डिवाइडेड बाई हमने 1.2 किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3 और यहाँ पे नीचे में कितने हैं 2, तो आंसर भी किस में आ रहा है 2 में आ रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा इसका।
क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए इसको अपन भाग लगाएंगे तो वहाँ पे कितना है 1.98 डिवाइडेड बाय 1.4। जब इसको भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 1.4। ठीक है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हमारे पास नीचे वाले के करस्पॉन्डिंग आंसर जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे भी कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आया सर, तो बड़े सिंपल हमने क्वेश्चन लिए, बट यहाँ पे जेईई मेंस में एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके हेल्प से आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट समझा देंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, जेईई 2025 में क्वेश्चन पूछा था, y इक्वल टू आपको दे रखा 32.3 मल्टीप्लाई 1125 डिवाइडेड बाय 27.4 को इसमें भाग लगाना था। ठीक है, अब कई बच्चे इसको भाई से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर आंसर आएगा। मैं बता रहा हूँ बेटा, सेकंडों में आंसर आप दे सकते थे, इसका कुछ भी नहीं करना है। जस्ट आपको यहाँ पे ये माइंड रखना है कि चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, हमारे पास जो आंसर आएगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में आएगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सबसे आपको ये नंबर तलाशना है जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे 3 है, इसमें 4 है, और इसमें वाले कितने हैं आपके 3 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो मिनिमम या फिर ऐसे बोले लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो हमारा आंसर भी इन्हीं के करस्पॉन्डिंग होगा। अब आपको ऑप्शन पे देखना है बेटा। ठीक है, ए ऑप्शन देखिए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 6 है सॉरी, है ना। यहाँ पे कितने आपके पास 3 है, 0 को कम नहीं करना है आपको। और यहाँ पे कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने आप ध्यान से देखिए 4 और 3 7 है भाई। यहाँ पे कितने आपके 5। बात समझ आ रही है। तो हमें लीस्ट भाई सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो यहाँ पे 3 है, तो आपके पास 3 ही होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, सॉल्व भी नहीं करना था, फिर भी आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। क्लियर है। तो बस ऐसे ही आपको यहाँ पे माइंड, तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या चेक करना होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं आपके लिए नोट पॉइंट लिख देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में आप यहाँ पे चाहे तो एक नोट पॉइंट माइंड में रखिए कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन the answer will be according to least significant value। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे माइंड में रखना है। वहां पे लिस्ट डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं भाई। क्लियर है गाइस। तो आई होप यार आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से आपको रिपीट करके बताता हूँ भाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लिस्ट डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम क्या देखते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। और जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिले, ऑप्शन दिए होंगे, गधों की तरह सॉल्व मत करने लग जाना। सिर्फ आपको देखना है कि किसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, किसमें लिस्ट डेसिमल प्लेसेस है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे आंसर देना है भाई। क्लियर। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, मैंने ऑलरेडी आपको एक तरीका बताया है क्वेश्चन आप। ओके गाइस, तो आई होप यार आपको आज का कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। कैसे जो है राउंडिंग आपको करना है, उसके रूल्स वगैरह जो भी है सारी बातें आपको समझ आई होंगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे आपको राउंडिंग करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको कैसे राउंडिंग करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। क्लियर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आपको पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारी वीडियो हेल्प कर सके। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल।